हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम 8.1 का सारा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं और बोले थे कि अगला जो भी वीडियो आएगा वो 8.2 से रिलेटेड होगा, यानी 8.2 उसमें स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं 8.2 में। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को बता देते हैं क्या इसमें जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जितना भी मान बताए थे, वैल्यू बताए थे, वो सब याद रखना चाहिए, तभी ये चैप्टर बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं। चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला चैप्टर 8.2 में फर्स्ट नंबर ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग। इसमें क्या है, यहाँ देखिए साइन 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम बताए थे होंगे 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू, 0, 30, 45, 60 और 90, ये 4-5 बताए हैं। अब इसमें देखिए जैसे पूछा है साइन 60 का वैल्यू जो पुट करना है, इसके लिए हमको क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जितना वैल्यू हम लिखा है वो याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन में पहला क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है क्वेश्चन। अब देखते हैं साइन 60 का वैल्यू क्या बताया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और cos 30 का वैल्यू इंटू cos 30 का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। देख रहे हैं, जब तक हमको ये सब का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन का नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बोले होंगे कि ये जरूरी है, इसको याद करना ही करना। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 कितना 4। अब देखिए फिर से 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 से 4 को डिवाइड करते हैं, कितना मेरा आंसर आएगा 1 आएगा। 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 3। उसी टाइप में 4 से फिर 4 को डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 1 को फिर ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1। अब 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना है 4, कैंसिल आउट होकर क्या आंसर आ जाएगा 1। देख रहे हैं क्या कुछ है क्वेश्चन में, सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं और क्या आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, आंसर अपने आप आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यही है क्वेश्चन। फिर से देखिए, अब इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या tan 45 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, sin 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 2, बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। अब देखिए tan 45 का कितना वैल्यू होता है, tan 45 का 1 वैल्यू होता है, लेकिन tan 45 तो नहीं है, tan स्क्वायर 45 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस उसी टाइप में देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, लेकिन यहाँ cos 30 है क्या, यहाँ cos स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30 है, यानी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस। फिर यहाँ देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2। ठीक है, अब देखिए sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ sin 60 नहीं है, क्या है sin स्क्वायर 60 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए
या तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर तोड़ते हैं, यानी 3/4 लिखते हैं, -3/4 ऐसे कीजिए। या तो यहाँ पे ही कट के 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, √3/2 का स्क्वायर है। अगर इसको और आसानी करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4, उसी टाइप में माइनस इधर भी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको एलसीएम इसके या तो बेस का जोड़ की तरह बनाइए या फिर डायरेक्ट देखिए, 3/4 में अगर हम 3/4 माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3/4 में 3/4 माइनस कर दें तो 0 आंसर आएगा। तो यहाँ 2 में अगर 0 प्लस करें तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।